हेलो गाइस, कल हम लोग पढ़े थे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे, उनको हमने बिल्कुल विस्तार से कवर किया है। उसमें से कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो उसके बाहर से आएगा। आज हम पढ़ेंगे कि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी भारत की, उसके बाद से 1947 तक के बीच जो महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं, जिन महत्वपूर्ण वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं या सम्मेलन हुए हैं, उनकी चर्चा हम आज विस्तार से करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है 1885। वर्ष 1885 इसलिए प्रसिद्ध है कि इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ करके अपने देश की आज़ादी को सुनिश्चित करना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है हर किताबों में छोड़ दिया जाता है, वो हम आपको बता रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन असल में 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से इसकी स्थापना एवो ह्यूम के द्वारा किया गया था। एवो ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, लेकिन उसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ये कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में एक सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे, और इसके बाद दादा भाई नौरोजी के अनुशंसा पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। यदि जगह पूछेगा, बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न आते हैं, डीपली यदि आप जाएंगे तो इस तरह के प्रश्न आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था? तो मुंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इस सम्मेलन में 72 लोगों ने भाग लिया था। बड़े ध्यान से आप बात को सुनिएगा, सिर्फ इस वीडियो में आपको उन चीजों को विस्तार से गहराई तक बताऊंगा मैं, जिसका मैंने खुद से अध्ययन किया है, और मैं जानता हूं कि कितना डीपली और किस तरह से परफेक्ट तरीके से पढ़ाई करना है हमें कि हम परीक्षा में सफल हों। हम आपको थोड़ा भी गुमराह नहीं करेंगे। आइए अब आगे चलते हैं। ये बात क्लियर हो गई है कि दादा भाई नौरोजी के अनुशंसा पर 1884 में जो भारतीय राष्ट्रीय संघ बना था, उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। उस सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। बिल्कुल क्लियर सा आप वीडियो को पॉज करके अपना प्रश्न निकालेंगे कि जो 28 दिसंबर 1885 को सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन में 72 लोगों ने भाग लिया था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका जवाब होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी नहीं। दादा भाई नौरोजी के अनुशंसा पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं 1905 के वर्ष के बारे में। 1905 का वर्ष किस लिए महत्वपूर्ण रहा? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। एक बात और ध्यान दीजिएगा 1885 में कि एक प्रश्न और आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय के द्वारा किया गया था? ध्यान दीजिएगा, दो तरह के प्रश्न आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एवो ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने किया था? तो वहां पे आपका सही जवाब होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब आ जाते हैं 1905 पे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और साथ ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अब वर्ष 1906 पे आते हैं। 1905 हमारा क्लियर हो गया। 1906 की ओर चलते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो दो भाइयों ने बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, जो दो भाई थे, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। फिर 1907 में आते हैं। ध्यान दीजिएगा,
मेरी बातों की पहलुओं पर आप वीडियो को पॉज करके ध्यान दीजिएगा और प्रश्न निकाल करके उसका उत्तर लिखते जाइएगा। एक कंप्लीट और परफेक्ट नोट्स आपका बनेगा और उसका आप पढ़ाई करेंगे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। ध्यान दीजिएगा, 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। इसी अधिवेशन में दो दल बनाए गए थे। इसी अधिवेशन में दो दल जो बनाए गए थे, गरम दल और नरम दल, इस दोनों दल को बनाने की अध्यक्षता जो की गई थी वो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जो लाइन बोल रहा हूं उस लाइन में जरूर कोई ना कोई सवाल और उन सवालों के जवाब छिपे हुए हैं, तो आप बड़ी बारीकी के साथ इसको सुनेंगे, क्योंकि मेरी इच्छा जो है, मैं बार बार पहले वीडियो में बोल चुका हूं कि ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से किया जाए कि ताकि आप सफल हों। बहुत सारे भाइयों का मैसेज आ रहा था, फोन आ रहा था कि आप छोटा सा वीडियो बनाएं। एक न्यूज़ पीआर पर मैंने इंटरव्यू दिया था, न्यूज़ पीआर पर मैंने इंटरव्यू दिया था। उससे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि आप कुछ वीडियो बनाकर गाइड करें। हालांकि हम उस लायक नहीं समझते कि गाइड करें आपको, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी चीज़ों को अपने भाइयों तक पहुंचाऊं, जब भी उन्हें कुछ लाभ मिले तो शायद मेरा ये प्रयास सफल हो जाएगा। आइए फिर हम वर्ष पे चलते हैं। 1907 की चर्चा हम कर रहे थे सूरत अधिवेशन का, जिसमें दो दल बनाया गया था, गरम दल और नरम दल। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। साथ ही साथ गरम दल के नेता 3 लोग बनाए गए थे, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। लाल बाल पाल, ये 3 नाम है, 3 शॉर्ट नेम है। लाल मतलब कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। 1907 के बाद का महत्वपूर्ण वर्ष जो आता है 1909 का आता है। 1909 का जो वर्ष है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष क्या हुआ था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम चलाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटना। अंग्रेजों ने देखा, हालांकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि अंग्रेजों की शुरुआत की नीति रही थी कि फूट डालो और शासन करो। किसी ना किसी तरीके से वो फूट डालना चाहते थे, तो उन्होंने मार्ले मिंटो अधिनियम को पारित किया और ये जो है एक कील का काम किया, जो हिंदू मुसलमानों के बीच विभाजन का काम करना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, इसी बिल में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ही पाकिस्तान का बीज बोया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना जिसकी नेतृत्व करता थे। ध्यान दीजिएगा, हालांकि एक नारा मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में दिया था, जब देश का बंटवारा हो रहा था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम मूर्ख थे कि उन्होंने अलग राज्य पाकिस्तान की मांग की, और हिंदू उनसे भी ज्यादा मूर्ख थे कि उन्होंने उसकी मांग को ठुकरा दिया। लेकिन 1909 में जब पाकिस्तान का बीज बोया गया तो उसके नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली जिन्ना थे। अब हम आगे आते हैं 1911 के वर्ष में। 1911 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय जॉर्ज पंचम जो हमारे यहाँ के सम्राट थे, उसी वर्ष 1911 में ही दिल्ली दरबार में जो क्वीन मैरी अतिथि थी वो आई हुई थी, और इसी वर्ष ये घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार में 1911 में ही कि भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल करके दिल्ली कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल करके दिल्ली 1911 में सिर्फ घोषणा किया गया था, कंप्लीट रूप से 1912 में हुआ था। 1911 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी, इसी अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था, और 1905 का बंगाल विभाजन इसी वर्ष रद्द किया गया था। अब 1912 भी एक महत्वपूर्ण वर्ष की श्रेणी में आता है, क्योंकि घोषणा 1911 में किया गया था कि कलकत्ता से बदलकर दिल्ली भारत की राजधानी होगी, और
वो जो है 1912 में पारित हुआ। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान देना है। 1913 में, वर्ष 1913 जो है वो इसलिए प्रसिद्ध है कि इस वर्ष गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को वर्तमान में अमेरिका में स्थित है। सैन फ्रांसिस्को वर्तमान में कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसकी और ज्यादा गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। 1915 में, 1915 का वर्ष महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस वर्ष 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कुछ आंतरिक प्रश्न, अंदरूनी प्रश्न निकल करके सामने आते हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौटते समय सबसे पहले कहाँ आए थे? तो याद रखिएगा, ये बीपीएससी में प्रश्न आता है। बिहार दरोगा में इतनी अंदरूनी और इतनी गहराई के प्रश्न नहीं आते, लेकिन बीपीएससी में ये प्रश्न आता है कि गांधी जी अमेरिका से लौट करके 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो सबसे पहले मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे और साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। एक और सवाल आजकल बिहार दरोगा में ऐड किया जाने लगा है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी का आश्रम किस जगह पर था? तो एक टाल्स्टाय नाम का जगह है साउथ अफ्रीका में, वहीं पर गांधी जी का आश्रम था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहा करते थे तब उसी आश्रम में रहते थे। अब एक सवाल और जोड़ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये 2213 पदों की वैकेंसी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी का मुख्य दोस्त कौन था? तो उसका नाम था पोलक। पोलक, POLK, पोलक। ध्यान दीजिएगा, 1915 के वर्ष की बात है। अब 1916 में, 1916 का वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसी वर्ष 2 न्यूज़पेपर को भी लॉन्च किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, एक कॉमन और दूसरा एक केसरी और एक न्यूज इंडिया। केसरी और मराठा 2 समाचार पत्रों को लॉन्च किया गया था इसी वर्ष। अब बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्र लॉन्च किए गए थे और साथ ही एनी बेसेंट के द्वारा भी 2 समाचार पत्र लॉन्च किए गए थे, जिसका नाम था कॉमन और दूसरे का नाम था न्यू इंडिया। ध्यान दीजिएगा, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा लाया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। वर्ष आपका वही है, वर्ष 1916 ही है। और केसरी और मराठा नामक न्यूज़पेपर जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1917 में, 1917 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी वर्ष गांधी जी ने चंपारण का आंदोलन किया था। चंपारण आंदोलन में गांधी जी को सबसे पहले राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। एक बिहार के एक मशहूर किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने 3 कट्ठिया प्रणाली जो थी अंग्रेजों की, कि आपके 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य है, इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी का यह एक प्रथम आंदोलन था। गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन कौन सा किया था? तो ध्यान दीजिएगा, चंपारण आंदोलन किया था। किसके बुलावे पर गांधी जी चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। अब आते हैं वर्ष 1918 के बारे में। 1918 का वर्ष कब क्यों प्रसिद्ध है? कि इस वर्ष अहमदाबाद बिल मूवमेंट किया गया था और इस वर्ष गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल हुआ था। ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके आएंगे, गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन था? चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ था, लेकिन 1918 में गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल हुआ था। प्रथम भूख हड़ताल 1918 में हुआ था। प्रथम हड़ताल, प्रथम आंदोलन गांधी जी ने जो किया था वो 1917 में किया था। इस बात में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके लिखते जाएंगे। अब वर्ष 1919 के बारे में आती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा है भारतीय आंदोलन में। 1919 में 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन नहीं जानता, जहां पर एक सभा हो रही थी, शांति सभा हो रही थी और जनरल ओ डायर उस समय भारत का वायसराय था। उसने सभा की खबर मिलते ही
सभा की खबर मिलते ही अंधाधुंध गोलियां चलाने का उसने हुक्म दे दिया। 1919 का वर्ष इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये फेमस प्रश्न है और ये प्रश्न हमेशा आता रहता है। 13 अप्रैल 1919, उस समय तत्कालीन वायसराय कौन था? तो जनरल ओडायर, जनरल डायर या जनरल ओडायर आपका जवाब होगा। 1920 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष एक असहयोग आंदोलन हुआ था और इसी वर्ष गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दिया था। गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, लेकिन असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या किया था कि इस उपाधि को वापस कर दिया था। असहयोग आंदोलन इसलिए हुआ था कि ब्रिटिश सरकार का भारत से जो सहयोग मिल रहा था उस सहयोग को समाप्त करना था, इसलिए इसका नाम असहयोग आंदोलन रखा गया था। इसके बाद इसी असहयोग आंदोलन में नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी, उन्होंने वापस कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष 2 उपाधियां वापस कर दी गई थी। एक महात्मा गांधी के द्वारा जो कैसर हिंद की उपाधि मिली थी और दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी। इन दोनों ने अपनी उपाधियों को वापस कर दिया था। ये वर्ष इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 1920 जो खिलाफत आंदोलन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 1920 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, ये 2 मुसलमान बंधुओं ने किया था। एक का नाम था डॉक्टर शौकत अली और दूसरा मौलाना मोहम्मद। अब ध्यान दीजिएगा 1922 के वर्ष के बारे में। 1922 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष खलीफा का पद, तुर्की में जो खलीफा का पद था उसे समाप्त कर दिया गया। खलीफा का पद तुर्की में चलता था, 1922 में उसे समाप्त कर दिया। और ये वर्ष दूसरे कारणों से भी महत्वपूर्ण है। वो दूसरा कारण है कि चौरी चौरा का कांड हुआ था। चौरी चौरा का कांड हुआ था। चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसमें 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को चौकी में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। इस घटना से गांधी जी आहत हुए थे और उन्होंने पहली बार, ध्यान दीजिएगा कि पहली बार गांधी जी ने अपने आंदोलन को कब वापस लिया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद लिया था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न पे आप बिल्कुल ध्यान देंगे। अब आगे आते हैं 1923 के बारे में। 1923 में क्या हुआ था कि जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ और गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गया और फूट पड़ने से 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू दोनों ने संयुक्त रूप से मिल करके किया। संयुक्त रूप से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मुंशी के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा, अब 1924 की बारी है। 1924 जो है, इस वर्ष एचआरए नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था। इस संगठन के नेतृत्वकर्ता राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन्होंने कानपुर में इस एचआरए संगठन की स्थापना किया था वर्ष 1924 में। इसी वर्ष काकोरी कांड भी हुआ था, जिसमें बाकी सारे लोग पकड़े गए थे और चंद्रशेखर आजाद उस प्लान बनाने में भी शामिल थे और 8,000 रुपए जो लूटे गए थे अंग्रेजों से काकोरी नामक स्टेशन पर, जो काकोरी कांड हुआ था, तो वो इसी वर्ष हुआ था। अब जो वर्ष है 1928 एचएसआरए का, ध्यान दीजिएगा, एचएसआरए का जो वर्ष है, इसी वर्ष साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन इसी वर्ष भारत में आया था और साइमन कमीशन, साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने इसी वर्ष दिया था। और इसी वर्ष साइमन नामक अंग्रेज के द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठियों की प्रहार की गई थी, जिससे उनके सर पर गंभीर चोटें आई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है। 1928 में जो एचएसआरए नामक संगठन की स्थापना की गई थी, उस संगठन के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे। भगत सिंह इसके सक्रिय सदस्य थे। अब इसमें एक और चीजें आती है कि एक गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, राउंड टेबल का जो सबमिट हुआ था, ये पहला सम्मेलन 1930 में, दूसरा सम्मेलन 1931 में और तीसरा सम्मेलन 1932 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये क्रमशः 1930 में, 1931 में और 1932 में हुआ था। एक सवाल और आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो
गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931 और 1932 में, ध्यान दीजिएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से निकल करके आता है। 1930 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, लेकिन 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। फिर 1932 वाले सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। लेकिन एक प्रश्न आता है कि वह कौन ऐसा भारतीय था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, जो कि पामस्टम की अध्यक्षता में ब्रिटेन में ये तीनों सम्मेलन हुआ था, उन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। ध्यान दीजिएगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे? पामस्टम। ये तीनों सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और तीनों में भाग लेने वाला भारतीय कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1943 तक का। इस एक सम्मेलन 1932 में और हुआ था, पूना पैक्ट, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसमें दलितों की सीट, कांग्रेस में दलितों की सीट बढ़ाई गई थी, जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से, पूना समझौता के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1939 से 43 तक का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये सभी जानते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1942 में कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा, 8 अगस्त को। और इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। इन्होंने इसी आंदोलन में एक नारा दिया था, करो या मरो। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि करो या मरो का नारा कब दिया गया था। तो करो या मरो का जो नारा दिया गया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। उस समय भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन जो था बहुत जोरों पर था, बहुत चरम सीमा पर था। हम सब कुछ करने को तैयार थे और मर मिटने को तैयार थे। इसी वर्ष गांधी जी ने उस आंदोलन को और उग्र रूप देने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसी में उन्होंने नारा दिया था। ये इस वर्ष और भी बहुत बड़ा घटना हुआ था, बहुत बड़ी घटना हुई थी। वो घटना था कि इसमें 60,000 लोगों को जेल भेज दिया गया था। अंग्रेजों ने इस आंदोलन में भाग ले रहे 60,000 भारतीयों को जेल में बंद कर दिया। उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि भारत का कोई ऐसा जेल नहीं था जो कि भारतीय कैदियों से खचाखच न भरा हुआ हो। अब 1943 का जो वर्ष है, जो उस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की, दुनिया की पहली आर्मी संस्था थी। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहली आर्मी संगठन, पहली लेडीज आर्मी संगठन की स्थापना कौन सी संगठन का हुआ था? तो लक्ष्मीबाई संगठन का हुआ था। और उस संगठन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। दुनिया का एक पहला देश भारत था जिसने महिलाओं को आर्मी में भर्ती किया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जो अंतिम वर्ष है 1947 का, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी वर्ष 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था। इस आंदोलन के लिए जितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जितने सारे हमारे देश के वीर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबने जो हमारे देश में एकता और अखंडता का जो परिचय दिया था, उन्हीं के कारण 15 अगस्त 1947 को अंततः हम आज़ाद हो गए। जय हिंद, जय भारत।